अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। जीत अब तक खाना खाने क्यों नहीं आया? उसे भूख नहीं लगी क्या? कृष्णा को काफी चोट आई और उसकी चोटें बाहरी हैं। गोपाला को जो चोट लगी है वो अंदरूनी। बाहरी चोट कितनी भी गंभीर दिखे और हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाती, और जो अंदरूनी चोटें होती है ना, उन्हें ठीक होने में सालों साल लग जाते हैं। गोपाला की दवाई का टाइम हो गया, देखा रहते हैं। जी तू यहाँ बैठकर खाना खा, जीत भी आ जाएगा। और ला ये दवाई हमका दे, हम जाके गोपाला को दे। नहीं नहीं दादी को कोई बात नहीं, आप बैठिए ना। गोपाला को दवा हम देकर आ जाते हैं। कृष्णा, क्या ये सब खाने के चक्कर में तुम गोपाला को दवाई देना भूल गई? नहीं, हम भूले नहीं हैं, हम बस जा ही रहे थे दवा देने। अब रहने दो, हम खुद दे देंगे। अब तुम खाना खाने लगी हो तो अच्छे से पेट भर के खाओ। रुको जीत, क्या हो क्या गया है तुम्हें? कैसा बर्ताव करने लगे हो हमारे साथ? डॉक्टर ने कहा था ना कि गोपाला बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, फिर तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? क्या हुआ है आखिर? हमें ना ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। अजीब तो हमें भी लग रहा है कि एकदम से कैसे सभी घर वाले गोपाला की तरफ लापरवाही बरत रहे हैं। और एक हम ही क्यों इस घर में उसकी चिंता करें? अरे वो इस घर की मेहमान है, दादी की रिश्तेदार, हमारी पर हमारा मतलब है कि हम सबकी जिम्मेदारी है वो। हमरा बस चले तो अभी के अभी कृष्णा के सामने सारा सच खोल के रख दे, लेकिन ऐसा करने से इस बेचारी के मन में जो अपने रिश्ते को सही करने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है वो खत्म हो जाएगी। हे भोलेनाथ, हमारी कृष्णा की मदद कीजिए। अब हम देके आते हैं उसे दवाई। अजीब तो हमें भी लग रहा है कि एकदम से कैसे सभी घर वाले गोपाला की तरफ लापरवाही बरत रहे हैं। अरे वो इस घर की मेहमान है, दादी की रिश्तेदार, हमारी पर कृष्णा, अब यहाँ खड़ी खड़ी का सोचती रही हैं? जा उसके पीछे जा। अपने पति को किसी भी पराई औरत के साथ अकेले छोड़ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम होता है। अब नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीत गोपाला का ख्याल रखता है, उसकी फिक्र करता है, क्योंकि वो हमारी मेहमान है ना, और मेहमान तो भगवान समान होते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जीत हमारे अलावा किसी और के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। जो डर आपके मन में है, वही डर हमारे मन में भी घर किए जा रहा है। अब तो बस महादेव से प्रार्थना है कि
ये सब कुछ हमारा सिर्फ वहम हो और कुछ नहीं। जीत! ये सब तुम क्या कर रहे हो? देखिए भाऊजी, हमें आपकी शर्त अच्छे से याद है। हम आज भी गोपाला और अपने परिवार के बीच अपने परिवार को ही चुनेंगे, पर फिलहाल गोपाला को हमारी जरूरत है। अरे हमें गोपाला की कोई परवाह नहीं है, हम कृष्णा की बात कर रहे हैं। तुम्हें दिखाई भी देना कितना दुख दे रहे हो तुम उसे। उसकी आंख के आंसू सूख नहीं पा रहे हैं। जीत, आज तक हम सब कुछ देखते हुए भी चुप थे, लेकिन अब बस बात हो गया, बस। कृष्णा बेटी है हमारी और उसके आगे हम किसी को भी नहीं देखेंगे। इसलिए अच्छा होगा या जो कुछ भी हो रहा है तुम खुद ही उसे सबको ठीक कर दो, वरना हमें बीच में आना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं ना भाऊजी सब कुछ ठीक करने की। अरे पत्नी हमारी, कुछ जिम्मेदारियां बनती है उसके प्रति हमारी। क्या करें हम बताइए? इस वक्त जरूरत है उसे हमारी। एक बार वो ठीक हो जाए तो खुद ब खुद इस घर से चली जाएंगे। जीत, वॉशरूम का दरवाजा भी बंद है, मतलब वो अंदर नहीं है। फिर कहाँ चला गया? जीत! हाँ, शायद बाहर होगा। जीत! ये तो यहाँ हॉल में भी नहीं है। जीत! हाँ, शायद किचन में होगा। उसे भूख लगाई होगी तो कुछ खा पी रहा होगा। देखो, आराम कर लो। रात भर आराम से सोओगी तो सुबह तक आराम हो जाएगा। हम चलते हैं। जी प्लीज, आज की रात रुक जाओ ना। जीत! ये तो किचन में भी नहीं है। कहाँ चला गया? और इतनी रात को जा कहाँ सकता है? आज जब हम होटल के आग में फंस गए थे ना, तो हमें एक पल के लिए लगा कि हमने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जीत, उस पल में हमें एहसास हुआ कि हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकते। जीत, एक पल भी नहीं। तुम खामखा घबरा रही हो। देखो, हमें थोड़ी ना कुछ हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास ही। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और वैसे भी कुछ ही दिनों में तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? हमने उसके लिए एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया है। तुम्हें याद है? हाँ, बिल्कुल याद है हमें। ये इतनी रात को गोपाला के कमरे की लाइट क्यों चालू है? वो जाग रही होगी। जाग ही रही है तो हम उससे मिल लेते हैं। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उसे दे देंगे। देख लेते हैं चलकर।
आज तो बार बार बच गए, नहीं तो कृष्णा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल ही जाता। ये तो कृष्णा की पायल की आवाज है, लगता है इधर ही आ रही है। वैसे तो हम चाहते हैं कि कृष्णा को हम दोनों के बारे में पता चल जाए, पर अगर ऐसे पता चलेगा तो हमें फायदा से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जीत के पापा जीत को और हमें सड़क पे ले आएंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जीत को कोई भी परेशानी हो। हे भोलेनाथ। पूरे घर में देख लिया पर जीत तो कहीं है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया होगा। हमें लगता लो, हम पूरा घर ढूंढ रहे हैं और ये महाशय यहाँ आराम की नींद सो रहे हैं। वाह 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 वाह। क्या कर रही हो कृष्णा? दरवाजा थोड़ा धीरे से बंद करो, पूरी नींद खराब हो गई हमारी। सारी तुम सो जाओ। हम भी ना फालतू में ही परेशान हो रहे थे। यही तो है जीत हमारे पास, बस आज होटल वाली घटना से थोड़े परेशान हैं। ये बाल किसका हो सकता है? हमें इसका पता लगाना होगा। कृष्णा, क्या है ये सब? तुम इतनी छोटी सी बात पर बाल की खाल क्यों निकाल रही हो? जाने दो, इतना भी क्या ध्यान देना? क्यों नहीं देगी ये ध्यान? जीत इसका पति है और तुम्हारा पूरा हक बनता है ये जानने का कि ये बाल किसका है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम जीत पर शक कर रही हो। इसे शक करना नहीं बल्कि सच जानना कहते हैं। अब जीत भी है तो एक मर्द ही ना, हो सकता है वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा हो। नहीं कृष्णा, तुम्हें जीत पर भरोसा रखना चाहिए। पर क्यों रखे वो उस पर भरोसा? जब जीत को इसकी परवाह नहीं तो फिर सच पता करने में क्या हर्ज है? अगर जीत सही हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ना हुआ तो? सच का पता तो हमें लगाना होगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
ये बाल किसका हो सकता है? किसका होगा ये बाल? कहीं मुलुक रानी जी का तो नहीं? इस वक्त किसका फोन आ गया? ये बाल तो मैच ही नहीं हो रहा है इन बालों से। इनके बालों का रंग तो बहुत अलग है। कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए क्या? हाँ ना, हाँ नहीं, हमारा मतलब कि हम यहाँ ऐसे ही। अब तुम क्या क्या कर रही हो? चाय बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। कृष्ण, ये क्या किया तुमने? आटा गिरा दिया हमारे ऊपर। जाती क्या और कर क्या रही थी हमारे बालों के साथ? हम बाल देख रहे थे तुम्हारे, कितने सुंदर घने बाल हैं। हाँ, हमें माफ कर दो, हम साफ कर देते हैं। हाँ, हम साफ कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। गौरी का बाल इस बाल से मिलता जुलता तो है, पर ये गौरी का नहीं है, क्योंकि ये बाल तो बहुत लंबा है और गौरी का बाल तो बहुत छोटा है। नहीं, ये गौरी का बाल नहीं हो सकता। ये गौरी का बाल नहीं है। फिर किसका बाल है? क्या करें कि कैसे पता लगाएं हम कि आखिर ये बाल है किसका? गोपाला के बाल सेम ऐसे ही हैं। हाँ, पर गोपाला का बाल जीत की शर्ट पे आया कैसे? जीत, अच्छा हो तुम आके। कहीं घूमने चले? घूमने? हाँ घूमने, कोनो दिक्कत? नहीं, ठीक है, चलते हैं अगर तुम्हारा मन है तो। ये हम घर से ना अलग अलग निकलेंगे ताकि किसी को शक ना हो। पहले हम बाहर जाके देखते हैं कोई है कि नहीं। इशारा करेंगे तो तुम बाहर आ जाना। ठीक है। ठीक है। कृष्णा, थोड़ा ध्यान से। तुम्हें तो पता ही है हमारी तबीयत सही नहीं है, तो तुम ऐसे ही। वैसे तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हारा हाल पूछने। कैसी हो तुम? कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा रहे?
हाँ जा रहे हैं ना, वो अस्पताल जा रहे हैं, वो रेगुलर चेकअप डॉक्टर साहब के पास वही जा रहे हैं। अच्छा, पर अकेले जा रही हो? हमारा मतलब हम भी तुम्हारे साथ चलें क्या? अब कैसे बची इस मुसीबत से? अगर कृष्णा हमारे साथ आ गई ना तो जीत के साथ हम वक्त कैसे बिताएंगे? तू कैसे जा सकती है? अभी तक मंदिर साफ नहीं किया है, रसोई में बर्तन ऐसे पड़े हैं। अब देखो तब बाहर जाने के बहाने चाहिए तुझे। इसे जाने दे अकेली। क्या करें? एक बार बाल मिलाकर देख लें क्या? वैसे भी सामने ही तो हैं बाल। ये बाल तो गोपाला के बालों से एकदम मैच कर रहा है। पर गोपाला जीत के इतने करीब कब आई?